Good morning, students. Students, yesterday we have discussed that the resolution of vectors in a plane. Resolution of vectors in a plane मतलब हम vectors को separate करते हैं into two or more components. ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था, कंपोनेंट में डिवाइड किया था, एंड देयर इज ओनली वन एंड वन वे दैट अ गिवन वेक्टर कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर वेक्टर्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, अब हमने वेक्टर को भी सेपरेट करना है. जो कंपोनेंट्स ऑब्टेन करेंगे इफ दीज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, वेक्टर को स्प्लिट करना, वेक्टर को ब्रेक करना इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, और यदि आपको वेक्टर को ब्रेक करने पे जो दोनों कंपोनेंट्स है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सपोज कर लो कि आपके पास एक वेक्टर है in xy plane. This is an xy plane and this is a given vector that makes an angle theta with the x-axis. ठीक है, this is a given vector और इस वेक्टर को हमने सेपरेट करना है. ठीक है, इसको हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया. This is a point P and this is a vector A. This is a PN. PN को ड्रॉ किया. PN perpendicular to OX, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये हमने PM परपेंडिकुलर टू OY. ठीक है, या हमने इस वेक्टर को सेपरेट करना है टू और कंपोनेंट्स में, वन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस. तो हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, कंपोनेंट्स को निकालने के लिए. ठीक है, ये आपका कौन सा एंगल है, थीटा है. तो आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल में आपके पास गिवन वेक्टर, दिस इज we suppose it's write as ax and this is the component of a along the y axis, ax and ay. इसको मैंने ax लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया ay. This is a component of vector a along x axis and this is a component of vector a along the y axis. So I can write it as a vector is equal to ax vector plus ay vector by the triangle of vector addition. ये दिस वन विल बी ए वाई, और इस ट्रायंगल में हम जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. तो ये तो आपके पास क्या है कि हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. अब हमने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, तो आपके पास हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए एक्स. ठीक है, ए वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में कितना एंगल बना रहा है, आपका थीटा. तो आप क्या लिख सकते हो, बेस, दिस इज अ बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज a इक्वल टू cos ऑफ थीटा. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, cos ऑफ थीटा. तो ax विल बी a cos थीटा. सिमिलरली ay अपॉन a, दिस इज ay. ठीक है, और दिस वन इज ay अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ay अपॉन a, दिस इज a ऑफ साइन थीटा. जैसे कि डायग्राम से क्लियर है आपको, दैट इज ax एंड ay आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस कंपोनेंट ऑफ a along x axis and this is a component of a along y axis. These are perpendicular to each other, so it is called rectangular components. ठीक है, जब किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब हम उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. क्लियर, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax तो क्या आ गया, a cos थीटा, और ay क्या आ गया आपके पास, a sin थीटा. मतलब आप a को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका ax का कंपोनेंट आ जाएगा, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस. और यदि आप cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अलोंग दी y एक्सिस. अब हम क्या करेंगे, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज योर 1. तो a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं
ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, यदि हमने एक वेक्टर ए की वैल्यू को निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट कर देंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। एंड नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है आपका, डायरेक्शन विल डू फ्रॉम दी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ay अपॉन ax, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ay अपॉन ax। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, उसका क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। प्लीज नोट डाउन दिस। Now we will do one numerical based on the rectangular components. इससे आपको क्या गिवन है कि एक फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। 4 न्यूटन फोर्स आपका एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बनाना है आपके पास, 30 डिग्री का, और आपको एक्स एंड वाई कंपोनेंट फोर्स के निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फोर्स का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस एंड फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दी वाई एक्सिस। आपने क्या था, अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या कंपोनेंट होता है, गिवन वेक्टर का cos थीटा, दैट इज f cos थीटा। अभी हमने किया था ax is equal to a cos थीटा, where a is your given vector। यहाँ पे आपके पास गिवन वेक्टर क्या है, फोर्स, ठीक है। इन ay is equal to a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे fx is equal to f cos of थीटा एंड fy is equal to f of sin थीटा। तो आपके पास f की वैल्यू क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड में गिवन है, दैट इज 4 न्यूटन cos थीटा। थीटा कितना एंगल बनाना है आपके पास एक्स एक्सिस के साथ, 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो आपको पता है cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2, दैट इज 2√3 न्यूटन। एंड fy क्या आ जाएगा, f4 है, साइन ऑफ 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज 2 न्यूटन। So these are the x and y component of force that we have to find in this question. Please note down this numerical in your notebook. Now students, हमने डिस्कस किया था कि आपके पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पोजीशन वेक्टर को इन अ प्लेन। पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दी वेक्टर फॉर्म। वहां पे हमने डिफाइन किया था कि आपके पास एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। दिस इज अ पार्टिकल p हैविंग पोजीशन xy, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी पार्टिकल इज कॉल्ड दी पोजीशन वेक्टर। इसको हमने डिनोट किया था r वेक्टर से। बट हम पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए इस r वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या लिखोगे, r वेक्टर इज इक्वल टू xi वेक्टर प्लस yj। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर इन प्लेन। आपके पास xy प्लेन है, आपके पास क्या है, दिस इज द x कंपोनेंट and I cap is the direction along the x axis, y cap is the direction along the, sorry, j cap is the direction along the y axis and k cap is the direction along the z axis. I, j, k, these are the unit vectors and these indicate the direction along x axis. I cap is the direction is along x axis, j cap is the direction along the y axis and k cap is the direction along the z axis. So this is the representation of the vector into representation of the position vector xi cap, position vector in xy plane, r vector is equal to xi cap plus yj cap. I cap is the component of unit vector along x axis and j cap is the component of unit vector along the y axis and k cap will represent along the z axis. So this is r vector। यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो that will be x square plus y square।
आपको एक गिवन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो आपने क्या करना है, आई कैप के आगे क्या है आपके पास, जेड, जे कैप के आगे क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, वाई, तो एक्स कैप प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पर यदि आपके पास इस तरह से है, आपके पास दिस इज वाई जेड प्लेन, आपके पास कौन सा प्लेन है, वाई जेड, मतलब मैंने इसको वाई लिख दिया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो कंपोनेंट आपके पास क्या आएंगे पार्टिकल की, वाई जेड, पार्टिकल एट पोजीशन वाई एंड जेड। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई जे कैप, वाई का लॉन्ग कौन सा होता है, जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अलोंग, दिस इज अलोंग yz axis, this is the position vector along the yz axis, and along the xy axis r vector is equal to xi cap plus yj cap, along the xy cap this is, but along the zx axis, zx axis xi cap plus z k cap, z के साथ क्या आता है k cap, और i x के साथ क्या आता है i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर, तो इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम प्लीज नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट्स, we will represent displacement vector। देखो आपके पास हमने रिप्रेजेंट किया था, सपोज दिस इज अ पार्टिकल p at a point x1 y1, ये पार्टिकल है आपका पॉइंट p पे, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x1 एंड y1, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अब आपके पास दिस इज द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट वी रिप्रेजेंट बाय द r1, जो हमने पहले भी किया था। अब यहाँ से मान लो कि पार्टिकल आफ्टर टाइम t, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये पहले मान लो पॉइंट p1 पे था, और बाद में कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट p2, तो जब p2 पे आ गया तो उसका ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो मैंने क्या ले लिया, r2। ठीक है, तो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका क्या आएगा आपके पास, आप पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अलोंग एक्स वाई एक्सिस, अलोंग एक्स वाई एक्सिस पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट p1, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y2 j कैप। अभी हमने डिस्कस किया था xi कैप प्लस yj कैप, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x के साथ हमेशा आपको i कैप लिखना है, y के साथ j कैप एंड z के साथ k कैप, तो x1 i कैप प्लस y1 y, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, y1 j कैप। अब हम लिखेंगे पार्टिकल पॉइंट p2 पे चला गया, तो पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या हो गया, r2 वेक्टर, और पार्टिकल की पोजीशन क्या है, यहाँ पे मैंने ले लिया पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x2 y2, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x2 आएगी, और इधर से वैल्यू नोट करेंगे दैट इज y2, तो आपके पास क्या आएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। नाउ हमने क्या डिफाइन करना है, डिस्प्लेस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डिस्प्लेस कहाँ से हुआ पार्टिकल, p1 से p2, पार्टिकल कहाँ से गया है, p1 से p2 पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, p1 p2, और p1 p2 किसके बराबर होगा आपके पास, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हमने क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन p2 है, इनिशियल पोजीशन क्या है p1, p2 का जो आपके पास क्या है पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2, और p1 का क्या है पोजीशन वेक्टर r1, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो r2
R2 की वैल्यू क्या निकाली है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस क्या आएगा आपके पास, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1, i वाले कंपोनेंट एक साथ कर दिए मैंने, प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यदि हमें इसी का ही मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट किसका करते हैं, आई कैप के साथ कौन सी टर्म है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो भी आई कैप के साथ टर्म हो उसका स्क्वायर प्लस j कैप के साथ टर्म हो उसका स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कंप्लीटेड। Please do these topics in your notebook. Thank you, students.